इस क्लास हम स्टार्ट करते हैं विद द बुलियन एक्सप्रेशन। बेटा बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई अगर आपसे पूछे तो बुलियन एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है कि कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की आउटपुट और इनपुट के बीच की जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो द रिलेशन बिटवीन input and output of a digital electronic circuit is called Boolean expression. फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि जब अगर हमारे पास एक एक्सोर गेट है तो एक्सोर गेट में अगर ए और बी हमारे इनपुट्स हैं, देन वी गेट एन आउटपुट एज ए बी बार प्लस ए बार बी। सो ये बेसिकली क्या है, ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट का क्या है, रिलेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट बात जो बता रहा हूं मैं, बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा मींस सिंप्लीफिकेशन। कई बार आपको इनपुट और आउटपुट में एक रिलेशन दी होगी, उस रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन बुलियन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा। तो लिख लो, द सिंप्लीफिकेशन of Boolean expression is basically called Boolean algebra. इसको हम क्या कहते हैं, Boolean algebra. अब one second. is called Boolean algebra. Now, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, ये जो बुलियन अलजेब्रा जो आप कर रहे हो, जो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, इस सिंप्लीफिकेशन को हम किस तरीके से करें, मतलब हम एक बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किस वे से करें। तो वी हैव टू टेक्निक्स। वन, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको लिखवाता हूं। For solving Boolean algebra, we have two methods. One is by using some properties, and second by using K-man. ओके, सो इस बुलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करने के वी हैव टू टेक्निक्स। आइदर कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा उनसे कर सकते हैं, या आप के मैप की हेल्प से कर सकते हो। तो वी हैव दीज टू मेथड्स। पता नहीं ये एडवर्टाइजमेंट वाले आज ही आएंगे के सारे। अब देखो, अब हम सबसे पहले आपको पहला मेथड करवाते हैं बाय यूजिंग some properties. Now the first properties is addition properties. एडिशन प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम, ओके वन सेकेंड बेटा, वेट वन सेकेंड।
अब देखना, अब भी नॉइस आ रहा है कि बेटा? अनम्यूट करके बताओ भाई, तब पता नो लगेगा। सर, नो सर। अब नहीं आ रहा है सर। अब नहीं आ रहा, ये पता है बाहर से अब क्या से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना, ये रोड पे एडवर्टाइजमेंट वाले आते हैं, उनको कैसे रोकूं मैं? चलो कोई नहीं। एडिशन प्रॉपर्टीज, देखो बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब हम किसी भी क्वांटिटीज में जीरो ऐड करते हैं तो इट इज ऑलवेज ए, वो हमेशा क्या रहेगा बेटा? ए रहेगा, नॉट अफेक्टेड। चाहे वो आप ए में ऐड कर दो या किस में ऐड कर दो मेरे बेटा? ए बार में ऐड कर दो। मीन्स अगर जीरो को आप ऐड करोगे तो देयर इज नो अफेक्शन, कोई भी किसी प्रकार का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप ए के अंदर 1 को ऐड कर दोगे, बताना बेटा रिजल्ट कितना आएगा? देखो ए की वैल्यू अगर आप 0 लेके चलो तो बेटा 0 + 1 भी कितना होता है? 1। और बेटा ए की वैल्यू को अगर 1 लेके चलो तो 1 + 1 भी कितना होता है? 1। मेरी बात समझे? तो ए में अगर हम 1 ऐड करेंगे वी ऑलवेज गेट 1, या अगर हम ए बार में 1 ऐड करेंगे अगेन वी गेट 1। तो बेसिकली दीज आर 4 प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये एडिशन की हमारे पास क्या बेटा? 4 प्रॉपर्टीज है जिनको आपको अक्सर हम यूज करेंगे। क्लियर? पहली चीज क्लियर होगी बेटा, एडिशन प्रॉपर्टीज। यस सर। Now the second property is multiplication properties. Multiplication, अलग अलग बुक में बेटा अलग अलग नाम हो सकता है, तो नाम पर मत जाओ, काम पर जाओ। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम कभी भी किसी क्वांटिटी को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा रिजल्ट कितना आना है बताना? किसी भी क्वांटिटी को अगर ऑलवेज 0, चाहे वो ए हो या फिर क्या हो बेटा? ए बार। अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बताना बेटा रिजल्ट कितना आएगा हमारा? ए। अगर मैं ए बार को भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा आई गेट ए बार। So these are the 4 properties of multiplications. We use these properties to solve any Boolean algebra. किसी भी Boolean expression को सोल्व करने के लिए हम ये टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज De Morgan laws. The third property is De Morgan's। बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि अगर मल्टीप्लीकेशन है मतलब डॉट है तो आप डॉट को क्या रिप्लेस कर सकते हो बेटा? पहले तो मैं इसकी स्टेटमेंट लिखवाता हूं। इस डॉट को आप रिप्लेस कर सकते हो प्लस में, या अगर प्लस है तो प्लस को आप रिप्लेस कर सकते हो किसमें? डॉट में। पहली बात, अगर ऐसा अगर आप रिप्लेस करते हो तो क्या करना है आपको कि अगर उस कंप्लीट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो उस कॉम्प्लीमेंट को क्या करना पड़ेगा आपको बेटा? ब्रेक करना पड़ेगा। अगर वो ब्रेक हुआ है तो उसको ज्वाइन कर दो, और अगर वो ज्वाइन है तो उसको क्या कर दो? ब्रेक कर दो। अब इससे कुछ समझ में नहीं आता, मैं आपकी स्टेटमेंट समझाता हूं। फॉर ए प्लस बी का बार। क्लियर? तो मेरे को पहले बात तो बताओ बेटा, बीच में क्या है? प्लस है, तो आप प्लस को क्या लिख सकते हो? किस में चेंज कर सकते हो? डॉट। प्लस को आप किस में रिप्लेस कर दिया? डॉट। अगर आप प्लस को डॉट में रिप्लेस करते हो तो साइमल्टेनियसली आपको एक काम और भी करना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लीमेंट ज्वाइन है बेटा, ये दोनों में ज्वाइन है ना ए प्लस बी में, तो अगर कॉम्प्लीमेंट ज्वाइन है तो इस कॉम्प्लीमेंट को क्या करना पड़ेगा मेरे बेटा? ब्रेक। अगर कॉम्प्लीमेंट आपका ज्वाइन है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर? देखो ये मेरी पहली स्टेटमेंट। अगर बेटा कभी जिंदगी में ऐसी चीज हो तो बताना, ए डॉट बी का बार। तो बेटा मैंने तो सिंपल सी एक बात बताई, क्या? डॉट को आपको किससे रिप्लेस कर देना है? प्लस से।
तो क्या कर देना है उसको, ब्रेक। अगर ब्रेक है तो ज्वाइन, ज्वाइन है तो ब्रेक, डॉट है तो प्लस, प्लस को डॉट। इस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वांटिटी और लेता हूं कि सपोज करो मेरे पास ये ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। बताना बेटा, जल्दी बता दो। ए प्लस बी प्लस सी का यस, मैंने क्या किया, डॉट को आपको किससे रिप्लेस कर देना है, प्लस से रिप्लेस कर देना है। अगर आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल पे लगा हुआ है, ब्रेक हुआ हुआ कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको क्या कर देना है, ज्वाइन। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली हम अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द। तो आप लिख सकते हो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, फॉलो द फर्स्ट एंड सेकंड रूल। पहले और सेकंड रूल को क्या करता है बेटा, डी मॉर्गन लॉ फॉलो करता है। तो हमें अच्छे से ध्यान रखना है। बताओ बेटा, ये चीज समझ में आई, डी मॉर्गन लॉ? जल्दी बताओ। Yes, sir. नाउ एक फोर्थ प्रॉपर्टी आपको और बताता हूं मैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर हमारे पास a प्लस बी, अच्छे से लिखता हूं मैं, a प्लस बी डॉट सी और a प्लस सी है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या बेटा, a प्लस बी। वी कैन राइट दिस क्वांटिटी एज a प्लस बी। इसका छोटा सा प्रूफ कर लेते हैं बेटा एक सेकंड के अंदर। मैंने कहा a प्लस बी इंटू ए प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी सी। इसका प्रूफ अगर हम छोटा सा करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं बेटा, देखना, a को a से मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना आएगा, a इंटू ए। a को c से मल्टीप्लाई करोगे a इंटू सी। b को a के साथ करोगे बेटा b इंटू ए। b को c के साथ करोगे बेटा b इंटू सी। a डॉट ए क्या आता है बेटा, 1 डॉट 1 कितना होता है, 1 जीरो कितना होता है, जीरो। तो ये हमेशा कितना होता है, a प्लस ए डॉट सी। बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, a डॉट बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी डॉट ए। कभी भी फर्क नहीं पड़ता, 1 डॉट 0 कर दो या 0 डॉट 1 कर दो, दोनों का रिजल्ट आपका कितना आता है, 0 आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ये कॉमन लेंगे यस। अगर मैं इसको a कॉमन ले लेता हूं तो कितना आ गया बेटा, 1 प्लस सी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। बताना जरा से, मैंने क्या बताया था, 1 में कोई भी चीज कर लो बेटा, रिजल्ट कितना होता है, 1 ही होता है। अरे होता ही नहीं होता बेटा। तो हमारा क्या हो गया, a प्लस ए बी प्लस बी सी। अब इसमें से दोबारा अगर मैं a कॉमन लूं, 1 प्लस बी प्लस बी सी बेटा, 1 प्लस बी को अगेन मैं कितना लिख सकता हूं, 1। तो आई गेट सिंपल रिजल्ट a प्लस बी सी। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट आल्सो। तो ये रिजल्ट भी मुझे क्या करेगा बेटा, हेल्प करेगा टू सोल्व द एनी बुलियन एक्सप्रेशन। किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करने में मेरी क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई, इन 4 प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। इनके अलावा सेकंड जो मेथड है किसी भी बुलियन अलजेब्रा को या बुलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करने का, वो मेथड क्या होता है बेटा, के मैप मेथड होता है। मेरे को इतना ही बताना है, इस पे 1-2 क्वेश्चन देखिएगा, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। द क्वेश्चन इज a plus a plus नहीं, क्वेश्चन बनाते हैं अच्छा सा। यस, a बार b प्लस a b बार एंड इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको आपको प्रूव करना है, इसको आपको सोल्व करना है। बेटा बताओ, आपको पता होगा ये किसके बराबर होता है, जल्दी से बताना बेटा, a बार b बार प्लस AB. ab। अब इसको प्रूफ करना है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी।
जो हमने आइडेंटिटी बताई है उन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सोल्व करें बेटा। जल्दी से बताओ, सबसे पहले पूरे पे अगर आपको बार दिख जाए तो क्या लगाएं भाई, बताना है, जल्दी बता दो। डी ब्रेक मॉर्गन लॉ करेंगे लगा दे क्या? डी मॉर्गन लॉ लगा दे क्या? तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है बेटा? ए बार Yes. बी होल का बार बार डॉट ए बी बार का बार। पहली बात सोल्व हो गई भाई, बताओ बेटा। अब और बात आ जाओ, दोबारा थोड़ा सा इसको देखिए बेटा, एक बार इसको कंसंट्रेट करिए, इसको देखिएगा। इसको पूरे के बार आ रहा है फिर बेटा, पूरा आ रहा है बार, तो दोबारा एक बार लगाते हैं क्या डी मॉर्गन यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? a प्लस b बार ए बार का बार प्लस बी बार b बार डॉट ए बार प्लस बी बार का बार। नाउ बेटा ए डबल बार कितना होता है रे? ए प्लस बी बार डॉट a प्लस प्लस b Plus B. चल, अरे हम मल्टीप्लाई भी तो कर लो यार, a इंटू ए बार 0 बिल्कुल, a इंटू बी, ए बार इंटू बी बार, बी इंटू बी बार। बेटा a इंटू ए बार कितना होता है रे? 0। 0. ये कितना होता है? 0। 0. आई गेट द रिजल्ट ए बी प्लस ए a बार b A बार। bar, B bar. ठीक है, सिंपली गेट द रिजल्ट, मुझे सिंपली ये रिजल्ट पता है। यहां से मैं एक बात और भी कह सकता हूं, ये अंदर की जो कॉन्फ़िगरेशन हमारी आई थी बेटा, ये एक्सजोर की आई थी ना? ये सर भी पूछ रही थी कल मैं एक्सजोर का, यस, एक्सजोर का कॉम्प्लीमेंट आपका कितना बढ़ गया? कॉन्फ़िगरेशन किसकी बन गई? एक्स नॉर। हम लिख सकते हैं एक्सजोर का जो कॉम्प्लीमेंट है मेरे बेटा कितना बन गया? एक्स नोर। तो बताओ, क्या ऐसे बूलियन एक्सप्रेशन सोल्व कर लोगे क्या आप? है कभी बचपन में आगे तो ऐसे आपको सोल्व कर लेने हैं, कोई बहुत बड़ा इसके पीछे इशू नहीं है। चलो एक आधा क्वेश्चन और करके दिखा दो। यस, ये और कर दो। एक्स वाई प्लस एक्स बार प्लस वाई बार। चलो सोल्व करने की कोशिश करते हैं, दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर, ये कोशिश करते हैं। बताओ बेटा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कुछ बता सकते हो इसमें? A bar plus B bar को A dot B whole bar लिख सकते हैं। X bar plus डी Y bar मॉर्गन को लॉ यूज करेंगे X Y whole bar। डी मॉर्गन लॉ यूज कर सकते हैं सर लो ये देखो, इसको डी मॉर्गन कैसे लगाओगे भाई? डी मॉर्गन का तो इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा इस्तेमाल डी मॉर्गन का इस्तेमाल? यहां पर देखो आपको कुछ ऐसा दिख रहा हो यार, ए प्लस बी सी टाइप की चीज नहीं दिख रहा? एक सिंगल चीज है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा यस सर और यहाँ पर डबल चीज दिख रही है। तो ये जब सिंगल डबल का सिस्टम दिखे तो वहां डिस्ट्रीब्यूट सोच लेना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में ए तो एक्स बार है और बी और सी क्या है बेटा? एक्स एंड वाई। तो जल्दी बताओ क्या बनेगा? एक्स प्लस एक्स बार, जल्दी बता दो भाई। और एक्स बार प्लस वाई है ना बेटा? बिल्कुल सही हो गया? मैं देखना थोड़ा सा मैंने लिखने में उल्टा लिख दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। एक्स बार प्लस एक्स है ना बेटा? एक्स बार प्लस वाई, अरे यही तो बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव में यार, ए बी सी का यही बनता है, प्लस वाई बार। चलो हाँ बेटा, कोई बता सकता है एक्स बार प्लस एक्स का कुछ रिजल्ट कितना होगा? 1. ऑलवेज 1। एक्स बार प्लस बार इज ऑलवेज 1। अरे ए प्लस ए बार कितना होगा? ऑलवेज 1। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू अगर 0 हुई तो 0 प्लस 1, ए की वैल्यू 1 हुई तो 1 प्लस 0, आना कितना है आपका? 1। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो एक्स बार प्लस वाई बार, तो क्या बन गया बेटा? एक्स बार प्लस वाई बार। अरे वाई प्लस वाई बार दोबारा कितना बन गया भाई? 1। तो एक्स बार प्लस 1, रिजल्ट कितना आ गया दोबारा? 1। तो वी गेट फाइनल रिजल्ट इज 1। बताओ बेटा क्या कर पाए नहीं कर पाए, मुझे बताओ प्लीज। Yes, sir. सर ये सिंगल स्टेप में भी हो जाता क्वेश्चन? कहां से हाँ बेटा जी बताओ? सर, अगर बताओ
तो एक्स वाई का होल बार करके हाँ हाँ सर फिर एक्स वाई प्लस एक्स ऐसे वाई होल बार ऐसे बेटा। सर जो एक्स बार प्लस वाई जो बार है ये इसको सर कंबाइन कर लो, एक्स वाई होल का बार कर दो। हो यस सर जाएगा, विद इन द सेकंड भी हो जाएगा। मैं कह रहा ना वी हैव, मैंने ये क्वेश्चन किस पर्पज से करवाया, मैंने ये क्वेश्चन इस पर्पज से करवाया कि जब आपकी चीजें कुछ इस तरीके से दिखें a प्लस बी सी, क्योंकि मैंने डी मॉर्गन का पिछले क्वेश्चन में यूज करके आपको सोल्व करवाना सिखा दिया था। अब मेरा मकसद था कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटिव को भी लगा के आपको दिखा दूं, इसलिए मैंने इस मेथड से वो सोल्व किया। बच्चों के पास बहुत मेथड है, वो हर मेथड से ये कर सकता है। एक बच्चे ने तो क्या किया कि सर मुझे कोई आइडेंटिटी नहीं आती, उसने कहा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था y समथिंग a बार b c पता नहीं क्या क्या दे रखा था, ऑप्शन में सिंप्लीफिकेशंस भी दे रखी थी, ऑप्शन में सिंप्लीफिकेशन भी दे रखे थे। बच्चे ने कितने अच्छे से किया, a 1 1 पुट करके देख लिया, ठीक है, लास्ट में y की वैल्यू निकाल दी, फिर ऑप्शन में पुट करके देख लिया, उसने देखा सी ऑप्शन आपका सही आ गया। तो डायरेक्ट मेथड तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड तो हम वैसे भी कर सकते हैं कि y और a की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लो और वो वैल्यू अगर सेटिस्फाई जो ऑप्शन करे वही आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। लेकिन हमारा मकसद क्या है बेटा, वो तो हम लास्ट में चाहेंगे, ठीक है ना। हमारा मेन मकसद है कि हम उनकी प्रॉपर्टीज को किस तरीके से इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इस तरीके भी कर सकते हैं जो मैंने बताया, एक बार ले लो और पूरा बार ले लो, तो बार का बार हो गया ना बेटा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाना स्टार्ट कर दो, कम्यूटेशन वगैरह, ठीक है, तो इससे भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हर बच्चा इस क्वेश्चन को अलग ढंग से कर सकता है, बट फाइनली वी गेट द रिजल्ट विल बी सेम। फाइनली हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट कैसा मिलेगा बेटा, सेम मिलेगा। क्या मेरी बात को समझे नहीं समझे बताओ प्लीज। यस सर नाउ मैं क्यों करवा रहा था ये बूलियन अलजेब्रा बीच में एकदम क्यों लेके आ गया, बिकॉज हम कहीं ना कहीं आपका इसका इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, ठीक है। चलो करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि नेड एंड NOR gate are called universal gate. Why? Number 1 point, why मैं बता देता हूं, बिकॉज इन गेट से हम हर प्रकार के गेट बना सकते हैं। वी कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ गेट बाय यूजिंग नेड एंड नोर। हम किसी भी प्रकार का गेट बना सकते हैं नेड और नोर से, अभी बना के दिखाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अक्सर क्वेश्चन में एक चीज पूछी गई कि हमारा एक बुलियन एक्सप्रेशन दे दिया, एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ नेड एंड नोर गेट लगेंगे। तो दो प्रकार के क्वेश्चन यहां पर जनरेट होते हैं, उन दोनों को मैं कंबाइंड करके आपको पढ़ाऊंगा। पहली बात क्या बेटा, वी फॉर्म any type of gate by using NAND and NOR gate. Second, we solve any Boolean expression, ये लिख दो, या expression by using NAND and NOR gate। NAND एंड NOR का इस्तेमाल करके मैं किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकता हूं, या इसको इस तरीके से कह सकते हैं हम, एनी बुलियन एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड by using NAND or NOR gate।
NAND और NOR का इस्तेमाल करके हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे, आपको अभी ये चीजों पे आप आओगे धीरे, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना देखते हैं। अब सबसे पहले पॉइंट जो हमने लिखाया कि हम किसी भी प्रकार का गेट बना सकते हैं NAND और NOR से, तो चलो गेट बनाने की श्रृंखला हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं बाय यूजिंग NAND गेट। NAND गेट का इस्तेमाल करके हम आपको अलग अलग प्रकार के गेट बनाते हैं। साथ ही पानी देना है क्लास, अब बेटा बदल लूं, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। सबसे पहला जो गेट बना रहा हूं मैं, नंबर फर्स्ट गेट, नोट गेट। किसी ने कहा कि नोट गेट बनाओ बाय यूजिंग द NAND गेट, बिकॉज NAND इज द यूनिवर्सल गेट। आप इस हेल्प से, तो मैंने कहा देखना तेरा, दिस इज द NAND गेट। अगर इस NAND गेट की दोनों इनपुट्स को मैं एक कर दूं, अगर NAND गेट की दोनों इनपुट्स को क्या कर दूं, मैं एक कर दूं, तो बताना बेटा आउटपुट क्या आएगी। अरे NAND गेट की आउटपुट कितनी होती थी बेटा, A डॉट B का बार। तो अगर दोनों सेम हो जाएंगी तो क्या होगा, A डॉट A का बार। A डॉट A क्या होता है, A का बार। आपका सिंपली Y किसका बराबर आ गया, A बार के बराबर आ गया। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे, प्लीज मुझे बताओ। तो हम किसी नोट गेट को बना सकते हैं बाय यूजिंग द NAND गेट। और कोई पूछ सकता है कि कितने NAND गेट लगे, हमें कितने NAND गेट लगे बेटा, एक। हमें एक NAND गेट लगा नोट गेट बनाने। बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया, पहले पॉइंट। बफर गेट, क्योंकि अगर नोट गेट बन जाता है तो बफर गेट आराम से बन सकता है। कैसे बनेगा बेटा, जल्दी से बताना। अरे एक नोट के आगे दूसरा नोट लगा दूं, यस सर। तो पहले ने तो ए का कॉम्प्लीमेंट कर दिया और दूसरे ने बेटा क्या कर दिया, सेम गेट दे दी। मेरी बात समझे समझे। तो बफर गेट कैसे बनेगा NAND गेट से, बाय यूजिंग 2 NAND गेट। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, मेरी बात समझ में आई नहीं आई, बताओ जल्दी से। यस सर। थर्ड बेटा मैं जल्दी तो नहीं चेंज कर लिया पेज मैंने, बता देना। एक बार कर दो सर। बताओ तो बेटा, इतना तो आ गया यार। ये हो गया सर। ओके, नाउ आप मेरे को इस गेट की आउटपुट बता देना तब हो तो। A B Y, बेटा Y की वैल्यू बता दो। ए डॉट बी सर। पक्का, A यस plus सर। A ए into प्लस। यहां से क्या आएगा बेटा, A बार, यहां से क्या आएगा बेटा, B बार, और Y क्या होगा, A बार डॉट B बार का बार। अरे यही तो होती है NAND गेट की आउटपुट। अब जल्दी से बताओ यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम लगा दे, डी मॉर्गन लगा दे। तो A बार का बार प्लस बी बार का बार, तो ये आपका रिजल्ट कितना आ गया, A प्लस B। तो बेटे किस गेट की तरह एक्ट करने लग गया, और गेट। और गेट, तो मैं किसी भी और गेट को बना सकता हूं, कितने गेट यूज करके भाई, कितने NAND गेट यूज करके, 3 NAND गेट यूज करके मैं क्या बना सकता हूं, और गेट को बना सकता हूं।
अब आपको पता लगा मैंने क्यों आपको थोड़ा सा बुलियन एक्सप्रेशन और उसकी प्रॉपर्टीज बताई, क्योंकि हम उनका इस्तेमाल करेंगे आपका यहाँ। मेरी बात समझ में आई बेटा? अगले पे चलूं क्या, बताओ जल्दी से। यस सर। फोर्थ वन, अब बताना, आउटपुट बताना बस। बता दो बेटा भाई कितना आएगा। A dot B। ए डॉट बी कैसे बेटा, यहां तक तो कितना आया, ए डॉट बी का बार, यस सर। और फिर ये नोट गेट है तो क्या बना देगा, ए डॉट बार का बार। बेटे बार का बार, हाँ बार का बार मतलब कट गया। ठीक है ठीक है, तो ये गेट कौन सा बन गया, एंड गेट। तो हम बाय यूजिंग नैंड गेट एंड गेट भी बना सकते हैं। और कितने नैंड गेट लगे भैया हमारे, तो नेक्स्ट नेक्स्ट आउटपुट बताना बेटा। चलो ये बताओ, बताना बेटा भाई कितना आएगा। A plus B का बार। ए बार। ए प्लस बी, यस बिल्कुल, यहाँ ए बार आ गया, यहाँ बी बार आ गया, यहाँ ए बार डॉट बी बार का बार आ गया, मतलब ए प्लस बी आ गया। यहाँ क्या हो गया बेटा इसका, अगेन एंड हो गया, तो ए प्लस बी का बार। देखना बेटा ये प्लीज चेक, ये आ रहा है नहीं आ रहा, प्लीज चेक। यस यस सर। सर। आएगा ना। इट मींस Yes, ये क्या कर रहे हैं, आपका कौन सा गेट हो गया बेटा, ए प्लस बी का बार कौन सा हो गया बताओ, कौन सा गेट हो गया, नोर गेट। नॉर गेट। नोर गेट, तो हमने नेड से कौन सा गेट बना लिया, नोर गेट बना लिया, बाय यूजिंग, क्या यूज करके भाई, कौन सा गेट यूज करके, नेड गेट। और कितने गेट यूज करें बेटा, 4। टेबल बनाएंगे हम, एक बहुत अच्छी सी टेबल बना के दूंगा मैं आपको, ठीक है, लेकिन पहले आप ये चीजें सीखो। 6th ये सोल्व करना। बेटा ये चीजें पहले भी पढ़ी होंगी ना बचपन में खूब, यस सर। तो जल्दी जल्दी करो बेटा फिर। लेकिन जो मैं वो शायद आपने कम पढ़ा हो। चलो ये आउटपुट बताओ, यहां से मैं ए दे रहा हूं, यहां से मैं बी दे रहा हूं, चलो निकाल के देखो, शाबाश। देखो बेटा, अगर ए आ रहा है, आप सोचो, तो यहां गया ए, यहां गया ए, यहां गया बी, और यहां भी गया बेटा बी। यहां जो बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा बेटा, ए डॉट बी का बार। यहां जो बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए डॉट बी का बार का बार। अब इस चीज, और यहां क्या निकलेगा बेटा, बी डॉट ए डॉट बी का बार निकलेगा बेटा, बताना जल्दी से।
अब इस चीज को हम थोड़ा सोल्व करते हैं, इस चीज को सोल्व करते हैं। तो इसको डी मॉर्गन लॉ से सोल्व करें तो कैसे आएगा बेटा, ए बार प्लस ए बार सॉरी ए डॉट बी का बार, यही आएगा ना बेटा। डी मॉर्गन से सोल्व करोगे, बताओ ये बनेगा नहीं बनेगा? इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यस सर, प्लस ए बार प्लस ए डॉट बी। बताओ बेटा अब यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी लगा सकते हैं? अरे इस आइडेंटिटी से आप रूबरू हो क्या बेटा, ए प्लस बी सी को डिस्ट्रीब्यूटर। तो क्या लगेगी, ए बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए बार ए कितना हो गया बेटा 1, तो आपका रिजल्ट आ गया ए बार प्लस बी। आपके यहाँ से रिजल्ट कितना बन गया, ए बार प्लस बी। सिमिलरली नीचे से बताना क्या रिजल्ट बनेगा बेटा, अरे सिंपल नीचे से क्या बनेगा, ए प्लस बी बार। नीचे से ये रिजल्ट कैसे बनेगा, अरे नीचे से सारी चीजें सेम ही तो है, सिंपल क्या है, ए की जगह यहाँ पर क्या है बी है, तो थोड़ा चीजें क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। बेटा करके दिखाओ या कर लोगे इस चीज को, बताओ जल्दी से कैसे लिखा मैंने। यस सर, हो गया। हो गया हो गया हो गया हो गया। नाउ y क्या हो गया, y क्या हुआ है आपको बताना, a बार प्लस b डॉट ए बी बार का बार। बेटा इसको सोल्व कर लो क्या, बताओ अंदर का पहले सोल्व करूं या डिस्ट्रीब्यूटर लगाऊं, आप कहोगे वही कर दूंगा, बताओ क्या करूं, डिस्ट्रीब्यूट सॉरी डी मॉर्गन लगाऊं या अंदर का पहले सोल्व करूं, आप कहोगे वही कर दूंगा। डी मॉर्गन डी मॉर्गन लगाओ, डी मॉर्गन लगाओ बेटा। तो ए बार प्लस बी का बार प्लस ए प्लस बी बार का बार। नाउ दोबारा डी मॉर्गन लगा दे भाई, और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास, लगाओ बेटा, ए बार का बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार का बार। तो क्या बन गया बेटा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार बी। अरे ये क्या बन गया, ये कौन सा गेट, ये कौन सा गेट बन गया, एक्स। तो हम क्या, ओ उल्टा मतलब ऊपर देख लिया मैंने तो हम क्या बना सकते हैं, एक्सोर गेट बना सकते हैं बाय यूजिंग क्या, नेंड गेट। अरे कितने नेंड गेट का इस्तेमाल किया बताना, 1 2 3 4 4 गेट्स। वी यूज 4 गेट टू मेक द एक्सोर गेट। बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी से सर मेरे ये को। पूछा जा सकता है कि कितने गेट्स यूज करने हैं? हाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है, ये मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स कितने यूज होंगे। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी आपको करवाऊंगा ये सारी चीजें, तो ये सारे क्वेश्चन आप फेस करो, है ना बेटा। आपको एक याद करने का मैं सिलसिला बताऊंगा, पहले तो आप इनको बनाना सीख लो ताकि रटा ना जाए चीजें, खुद व खुद बना सको। बेटा इतना हो गया, आगे चलूंगा मैं थोड़ा सा। चलो एक 7th पार्ट और करते हैं, इसका लास्ट गेट और बच गया बेटा। चलो इसके सामने मैंने एक नोट गेट लगा दिया, बताओ बेटा वो आउटपुट कितनी आ जाएगी, जल्दी बता दो। अरे यहाँ एक्सोर था तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्सनोर। एक्सनोर मतलब ए बार बी बार प्लस ए बी, मतलब हमारा क्या बन जाएगा, एक्स नो। नाउ इट मींस एक्सनोर गेट कितने गेट से बनेगा बेटा, 5। वी यूज 5 नेंड गेट, देन हम डेफिनेटली क्या बना पाएंगे, एक्सनोर गेट बना पाएंगे। बताओ, तो अब एक टेबल बनाते हैं।
मैं लास्ट में बना देता हूँ ताकि इस टेबल को हम बार बार याद कर सकें। अभी कर लेता हूँ, लो बेटा सेम है सारा सिस्टम पिछले वाले जैसे गेट का ही है, बस आगे मैंने एक नोट लगाए। जो पीछे क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने आगे क्या लगाया है, नोट लगाया है। अब चलो बेटा आगे। एक टेबल बनाओ, जैसे कि आप ये टेबल मत बनाना, आप ये टेबल लास्ट में बनाना जब मैं कहूं। अभी आप बस देखते रहो इस टेबल को। ये टेबल आपको लास्ट में बनानी, अभी नहीं बनानी बेटा। रोड पे हो बेटा। अब देखो हमें क्या बनाना है, नेड से और नोर से। ओके, दीज आर द यूनिवर्सल गेट्स। इनसे हमें कुछ गेट बनाने हैं। तो पहला गेट कौन सा बनाया बेटा हमने, एक बफर बनाना है, नोट बनाना है, और बनाना है, एड बनाना है, नेड बनाना है, नोर बनाना है, एक्सोर बनाना है, एक्सनोर बनाना है। तो गेट्स हमें बनाने हैं। तो कुछ तो हम बना चुके, कुछ अब बनाएंगे। टेबल आपको लास्ट में बनानी, बिल्कुल लास्ट में नहीं बेटा। अभी आप बस मेरे को बता दो जो मैंने पीछे काम किया। चलो बेटा जल्दी से बताओ, बफर गेट कितने लगे थे, बफर बनाने के लिए नेट गेट कितने लगे थे, 2। नोट बनाने के लिए बेटा 1 और गेट बनाने के लिए 3 3, एड बनाने के लिए 2 2, नेट बनाने के लिए, नेट तो है ही ये खालिस्तान। नोर बनाने के लिए बेटा 4 एक्सोर बनाने के लिए 4 एक्सनोर बनाने के लिए 5 एक्सनोर बनाने के लिए 5। तो ये एक टेबल हमने बना ली। अब एक टेबल ये वाली भी हमें फिलअप करनी है, उसके बाद आपको नोटबुक में बनानी है। तो अभी तो हमने क्या किया है, नेड गेट से सारे गेट बनाए। अब हम क्या करेंगे, नोर गेट स्टार्ट करेंगे। बेटा काम बताओ जल्दी से, काम करना स्टार्ट करें। चलो काम करना स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। बाय यूजिंग, अच्छे से नोट्स पढ़ना बेटा, बिल्कुल अच्छे से। बाय यूजिंग नोर गेट हम सारे गेट बनाते हैं। पहला गेट मैं पहले सर्किट बनाता हूं, फिर आप उसके आउटपुट बताना, फिर उसका नाम लिख देंगे और फिर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब जल्दी से बताओ हमारा सर्किट, एक मैं बनाता हूं सर्किट, बताना। ये देखो ऐसा ऐसा होता है ना बेटा नोर गेट। अगर दोनों इनपुट सेम कर दूं तो व्हाट विल बी द आउटपुट, बताओ सबश। A bar पक्का आउटपुट क्या होती है, y इज इक्वल टू A a प्लस b का बार। इफ बोथ इनपुट्स आर सेम तो a प्लस a इज a, तो उसका ऑटोमेटिकली आंसर कितना आ गया बेटा, a बार। एक कौन सा गेट बन गया भाई, नॉट गेट। इसका मतलब नोट गेट हम बना सकते हैं बाय यूजिंग नोर गेट। कितने गेट इस्तेमाल होंगे भाई बताना, 1 एक।
चलो इस टेबल को पूरा करते हैं। सेकंड बताना बेटा, नोट के आगे नोट लगा दो, कितना बढ़ जाएगा? बफर बफर। तो आपकी आउटपुट ऑटोमेटिकली y किसके बराबर आ गई? a के बराबर आ गई, एंड दिस इज बफर। तो बफर बनाने के लिए हमें कितने गेट का इस्तेमाल किया भाई, बताना जल्दी से? 2 गेट्स का इस्तेमाल किया। लिख लो, टेबल पूरी कर देता हूँ। 2। चलो नेक्स्ट बनाते हैं थर्ड। ये बताना बेटा मैं चुका हूँ। बताओ बेटा y कितना आएगा? a plus b plus b sir. पक्का? देखो यहाँ कितना आएगा? a प्लस बी का बार, Bar. और बेटा बार का बार कितना हो जाता है? सिंपल a प्लस बी। तो कौन सा गेट बन गया बेटा ये, बताओ जल्दी से? और। gate ये कौन सा गेट बना? और गेट के लिए अब कितने कितने हमें नोर गेट चाहिए बताओ? एक एंड तो ये नीड 2 गेट्स। अगला बनाना बेटा। बेटा जल्दी तो नहीं हो रहा है? अरे जल्दी तो नहीं हो रहा है, बता देना मेरे को। वी हैव इनफ टाइम। A B Y। बताओ बेटा आउटपुट कितना है? A dot b. A dot b कैसे? यहाँ से A बार गया, Bar. B bar. B बार, A बार प्लस B बार का बार, Bar. तो A बार बार डॉट B बार बार, A डॉट। कौन सा गेट बन गया भैया? नाम बताना इस गेट का बेटा। and एंड gate and एंड गेट। तो एंड गेट के लिए हम कितने गेट इस्तेमाल किए बेटा? 3। टेबल आप आराम से बना लेना बेटा, मैं यहाँ पर रुकूंगा 2 मिनट के लिए, है ना? आराम से बना ले, बस अब मेरे को टेबल पूरी करनी है किसी तरीके से। 5th पार्ट पे चलता हूँ बेटा। ये बताना सवास। बेटा ये यूनिवर्सल गेट है, इनसे नामात्र में ये गेट मैं चीजें नैंड और नोड से बना सकता हूं। मैं आपको हाफ एडर सर्किट सिखाऊंगा, फुल एडर सर्किट सिखाऊंगा, उन सर्किट को भी मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, उनको भी बेटा हम किससे बना देंगे? हम इनसे बना देंगे। किनसे बना देंगे? नैंड एंड नोर गेट से बना देंगे। और एक और बात बता दूं, हमने पढ़ा था यूनिवर्सल गेट में बेटा एक तो नैंड होता है, एक नोर होता है, और एक मल्टीप्लिकेशन भी किसमें होते हैं? यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन से भी हम दुनिया की सारी चीजें बना सकते हैं, कोई भी गेट बना सकते हैं। तो धीरे धीरे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलो ये करो बेटा। ए बी व्हाट विल बी द वाई करके देखिए, ट्राई करो बेटा। 5 मिनट, 5 ज्यादा बोल गए, 1 मिनट।
है बेटा। देखो यहां से गया ए, यहां से गया बी, यहां से क्या गया बेटा ए प्लस बी का बार बार, यहां आ गया ए प्लस ए प्लस बी का बार का बार। चलो बेटा इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले लगा दो डी मॉर्गन। तो ए बार डॉट ए प्लस बी का बार कितना हो जाएगा बेटा ए बार डॉट ए प्लस बी। थोड़ा सा आइडेंटिटी को अच्छे से खोल दे बेटा। तो ए बार डॉट ए प्लस ए बार डॉट बी, ए बार डॉट ए कितना हो जाता है बेटा 0। सर एक और गेट की बिल्कुल, ये कितना आ गया ए बार डॉट बी बार। सिमिलरली बेटा इधर आउटपुट कितनी आएगी, कॉमन सेंस की बात है, बता दो कितनी आएगी ए डॉट ए बी बार है ना बेटा। क्यों आएगी सेम, जैसा मैंने इधर प्रोसीजर किया आप सेम प्रोसीजर करोगे तो यहाँ कितना आएगा ए डॉट बी का बार। बताओ बेटा करके दिखाओ या कर लोगे ये चीज छोटी सी। वाई हमारा क्या आ जाएगा ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार का बार। अरे यार ये अंदर वाला क्या है बेटा बताना, अरे अंदर वाला क्या है एक्सोर और उसका कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है यार, ये हमने पहले भी काम किया हुआ है। तो दिस इज एक्सनोर गेट हमने बनाया। कितने गेट इस्तेमाल करके बेटा एक्सनोर गेट को कितने 4 गेट इस्तेमाल करके हमने बनाया। तो एक्सनोर गेट हमने बनाया 4 गेट इस्तेमाल करके। चलो बहुत खुशी की बात है। एक और बना दो बेटा, इसी के आगे नोट लगाना, जल्दी बताओ बेटा। इसी गेट के आगे नोट लगा दो, क्या बनेगा बताना एक्सोर गेट। तो अभी एक्सनोर आया था तो फिर क्या आ जाएगा एक्सोर आ जाएगा। ये क्या बनाया गया एक्सओर। तो एक्सोर गेट कितने गेट इस्तेमाल करके बना 5 गेट इस्तेमाल करके हमारा क्या बना एक्सोर गेट। जल्दी करो बेटा, तेज नोट करो। हो गया बेटा? यस सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट गेट की तरफ। इसकी आउटपुट बताना। ये आपका ऐसे इस टाइप से था। बताना बेटा आउटपुट, प्लीज चेक द आउटपुट। सर ए डॉट बी का बार। देखो यहां तक ए बार बी बार, ए बार प्लस बी बार का बार, इट मीन्स ए बार बार प्लस बी बार बार। तो ये बना था हमारा ए डॉट बी और उसका हमने फिर नोट कर दिया तो क्या बढ़ गया ए डॉट बी का बार। देखना बेटा ये आया क्या, प्लीज चेक। तो ये गेट कौन सा है बेटा नैंड गेट। नैंड कितने से बना 4 गेट्स। तो 4 गेट का इस्तेमाल करके मैंने क्या बना लिया गेट बना। ठीक है, नाउ नोट कर लिया बेटा, ये आपने नोट करो प्लीज। नोट कर लिया तो अब आ जाओ इस टेबल पर। तो 4 गेट का इस्तेमाल करके मैंने नैंड बना लिया, नोर मैंने किया नहीं। और बेटा एक्सोर गेट करके कितना बना, एक्सोर गेट कितने लगे
5। एक्सोर गेट कितने लगे आपके? 5। देखना बेटा सही है क्या? ओके, तो रिजल्ट याद करना बहुत आसान है बेटा, रिजल्ट याद करना बहुत आसान है। देखना कैसे, ये तो क्या हो गए? सेम, बोथ आर सेम। भाई नोट तो एक एक लगेंगे और बफर कितने लगेंगे? दो दो लगेंगे, सेम। अब आ जाओ और एंड पे, और एंड पे। देखो बेटा, नेंड में कहीं ना कहीं एंड आ रहा है ना, तो ये तो लगेंगे 2 और लगेंगे 3। इनका ये अपोजिट है, इनका ये अपोजिट है। नोर में और है तो इसका मतलब और 2 लगेंगे। ठीक है, मतलब नहीं है ये, इसका मतलब हमने थोड़ा सा याद करने का तरीका समझ लिया, क्योंकि ये फिगर हमें करके नहीं देखना है, बाद में हमने करके देख लिया। आज की क्लास में हमने वर्कआउट कर लिया, अब अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो डायरेक्ट इन चीजों को पुट करेंगे। नेट से नोर बनाना है तो 4, नोर से नेट बनाना है तो 4, नेट से एक्सोर बनाना है तो 4, और एक्सनोर बनाना है तो 5, और ये फिर इनका उल्टा। तो एक तो और एंड और एक एक्सनोर और एक्सनोर, ये दोनों तो क्या होंगे बेटा? एक दूसरे से अदली बदली करेंगे। नेंड और नोर पता है 4, नोट पता है 1, बफर पता है 2, बात खत्म। प्लीज नोट, प्लीज नोट डाउन। बताओ बेटा, समझ में आई चीज? हाँ भाई, नोट हो गया बेटा इतना? यस सर। ये चीज आपको समझ में आनी। तो मैंने बताया था नेड और नोर को हम यूनिवर्सल गेट्स को कहते हैं, क्योंकि हम इनसे क्या कर सकते हैं? दुनिया के सारे गेट बना सकते हैं, इसीलिए हमने इनको क्या कहा? यूनिवर्सल गेट्स कहा। अब हम किस बात पर प्रोसीड कर रहे हैं? मैंने एक तो आपको ये बताया कि नेड और नोर से हम दुनिया के सारे गेट बना सकते हैं। दूसरी मैंने कहा हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को नेड और नोर के बीच में लिख सकते हैं, नेड और नोर की हेल्प से लिख सकते हैं। तो उस चीज को बेटा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बातों को सुनिए। देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफिकेशन of minimum number of 2 input NAND गेट। पहले NAND करवा देता हूं और फिर मैं क्या करवा दूंगा? नोर गेट करवा दूंगा। आपसे ये पूछेगा कि एक एक्सप्रेशन दे देगा और उस एक्सप्रेशन से ये पूछेगा इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए मुझे मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट कितने चाहिए। इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ गेट कितने चाहिए, ये आपसे पूछे। तो इसके लिए पहले मैं आपको स्टेप लिखवा देता हूं, फिर उन स्टेप्स को समझा देता हूं, फिर उनके क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो स्टेप नंबर 1, जो भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया हो, उस एक्सप्रेशन को सिंपल गेट्स यूज करके, सिंपल कौन से बेटा सर? बेसिक गेट्स यूज करके। कौन से हैं बेसिक गेट? और एंड, दीज आर द बेसिक गेट। ठीक है ना? उन गेट का इस्तेमाल करके आप पहला स्टेप देखिए, इंप्लीमेंट द लॉजिकल एक्सप्रेशन
by using basic gates. बेसिक गेट्स का इस्तेमाल करके क्या कर लो बेटा, आप सिंपल एक्सप्रेशन को लिख लो पहले। तो कैसे मैं करवाऊंगा सारा काम। स्टेप नंबर 2, सब्स्टिट्यूट a bubble at the output of AND gate and at the inputs of OR gate. Step number 3, replace every gate by NAND gate. And step number 5, count the fourth, count the number of NAND gate. अब ये स्टेप लिखने के मात्र हैं, समझाऊंगा मैं कैसे, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। बेटा पहले लिख लो, फिर मैं समझा देता हूं अच्छे से। लिख लिया आपने? यस सर। अब इसको समझते हैं। देख, बेसिकली हमारे पास जो नेड गेट होता है वो क्या होता है? इस तरीके से हम रिप्लेस करते हैं नेड गेट को। सॉरी, नोर हो गया। A, B and Y, and Y is basically A plus, sorry, A dot B का बार। Now इस गेट को एक्चुअली मैं मान सकता हूं किसके बराबर? AND गेट with one bubble at output। बेटा बबल का मतलब क्या बताया था मैंने, जल्दी से बताओ। बबल का मतलब क्या बताया था? नॉट गेट। नॉट गेट। ठीक है, तो एंड गेट की आउटपुट कितनी आई बेटा हमारी? A डॉट बी, और बबल आते हैं क्या आ गया? A डॉट बी का बार। तो हम एक नेड गेट को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? एंड गेट विद वन बबल एट आउटपुट। दूसरा, हम एक नेड गेट को रिप्लेस कर सकते हैं तो बच्चा इसके आउटपुट बताएगा मेरे को। अगर यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो बेटा बबल लगा हुआ तो क्या बन जाएगा बताओ? A बार। A बार। बबल लगा हुआ तो क्या बन जाएगा? B बार। और ये OR गेट है तो A बार प्लस B बार। बेटा A बार प्लस B बार को क्या लिख सकता हूं मैं? A डॉट B। ये कौन सा गेट बन गया आपका? NAND। तो आप कह सकते हो NAND गेट is equivalent to AND gate, AND कैपिटल लो बेटा, AND gate with one bubble at output side, or gate with bubble on two input. bubble on input. at input side। क्या मेरी बात से सहमत हो? पहली बात तो ये बताओ, Yes, जल्दी sir. बताओ। एक छोटी सी बात और बताता हूं मैं आपको। अगर किसी पाथ में बबल ना हो तो बेटा एक बात बताओ,
दो बबल का मतलब भी क्या रहता है? बफर। Yes, sir. दो बबल का मतलब क्या होता है? बफर। इफ इवन नंबर ऑफ बबल आर ऑपरेटिंग इट मीन्स हम उसको क्या समझ सकते हैं बेटा? बफर की तरह समझ सकते हैं। क्लियर? चलो अब हम स्टेप की तरफ ध्यान देते हैं। सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन ये है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नैंड गेट। मतलब नैंड गेट की दो इनपुट होनी चाहिए बेटा। नैंड गेट फॉर एन एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन क्या दे दिया बेटा? y इज इक्वल टू AP प्लस CT। ये कोई एक्सप्रेशन दे दिया और ये बताना, इस एक्सप्रेशन को देख के बताओ इस एक्सप्रेशन में कितने नैंड और नॉर गेट लग रहे हैं, बताओ भाई। तो कैसे करें? मैंने आपको तरीका बताया। क्या? स्टेप नंबर 1 पे चलो। स्टेप नंबर 1 क्या बताया मैंने बेटा? यूज करके बनाएंगे सर पहले। बेसिक गेट्स यूज करके जो आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन है उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को सबसे पहले लिख लो। चलो भाई, बेसिक गेट्स क्या है हमारे पास? अब देखो यहां पर आपको बेटा दिख रहा होगा ए और बी का क्या हो रहा है? एंड। सी और डी का क्या हो रहा है बेटा? सी और डी का क्या हो रहा है? Multiple. सी और डी का क्या हो रहा है? एंड। और फिर दोनों का और। तो आपको दिख रहा है क्या? ए एंड बी, इनका क्या हुआ है? एंड। सी और डी, इनका क्या हुआ है? एंड एंड। दोनों का और ए बी सी डी, और इन दोनों का कहीं ना कहीं और हुआ है। तभी हमारी आउटपुट क्या है बेटा? ए बी प्लस सी डी। तो सिंपल गेट्स बना के पहले उस एक्सप्रेशन को लिख लो। बताओ क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? बताओ जल्दी से। अब देखो, अब हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है बेटा मिनिमम नंबर ऑफ नैंड एंड नैंड गेट निकालने। अब नैंड गेट मिनिमम निकालने हैं तो बेटा नैंड गेट तो तब बनता है, एंड का नैंड कब बनता है? जब एक बबल का हो। अब बेटा सुनो एक बात, बबल हम कभी भी एक ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक बबल तो किसका काम करेगा बेटा बताना? Not the. नोट का काम करेगा। इसका मतलब इस पाथ पर मुझे दो बबल लगाने पड़ेंगे। Yes, sir. एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया। दूसरा केस, एक बबल इधर लगा दिया और एक बबल किधर लगा दिया बेटा? इधर लगा दिया। बताओ कोई एक्सप्रेशन में फर्क आएगा बेटा? अगर इवन नंबर ऑफ बबल लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं आता। अब देख लो, अरे क्या ये एक नैंड गेट नहीं पड़ गया? हो गया सर सॉल्व। हो गया। होगा क्यों नहीं होगा? ये एक और बन गया और ये भी बन गया। क्या? ये भी बन गया। नहीं, तो हमारे पास कितने बन गए? 3 नैंड गेट्स। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3 नैंड गेट। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा नैंड गेट और नॉर गेट तो इतने भयंकर गेट हैं कि कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है उस लॉजिकल एक्सप्रेशन से भी क्या कर सकता है? गेट निकाल सकता है। अब कोई बच्चा कहेगा मिनिमम ही क्यों, मैक्सिमम क्यों नहीं? कोई बच्चा कहेगा कि वैसे ये बात बेटा मैक्सिमम पूछ ले तो क्या करोगे? अरे बेटा मैक्सिमम का कोई मतलब नहीं निकलता है यहाँ पर। अरे यार ये लगा दो, फिर ये लगा दो। सर वो तो फिर जितने मर्जी लगा सकते हैं। यही तो कोई वजूद नहीं है उस चीज का। आप मैक्सिमम तो 2 गेट लगा दो, आउटपुट आपकी वो आ जाएगी। फिर 2 लगा दो, फिर वो आ जाएगी। फिर 2 लगा दो, फिर वो आ जाएगी। तो उसका कोई वजूद नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन किसका पूछा जाएगा? मिनिमम का पूछा जाएगा। क्या आप क्वेश्चन कर दोगे क्या? जल्दी बताओ। यस सर। चलो करके दिखाओ। तो ऐसे ये सर से बात नहीं बनेगी, करके दिखाओ। एक एक्सप्रेशन है CT plus E, find the minimum number of NAND gate.
अच्छे बच्चों की तरह कर दो भाई। जल्दी करो भाई, जल्दी। Four. 4, एक बच्चे ने कहा 4, 4 sir. दूसरा भी कहता है 4। Sir, four. लो भाई मैं करता हूँ। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ये क्या दिख रहा है, ए और बी। चलो भाई, ए दिया, बी दिया, किसमें दे दिया बेटे ए और बी, एंड गेट। चलो भाई, सी दिया, डी दिया, इसमें एंड गेट। इनका क्या हुआ है, और 4। मैंने कहा बिल्कुल बेसिक गेट्स, दो इनपुट वाले। सॉरी, बबल नहीं आएगा भाई। और एक ई और दिख रहा है, उसी का क्या हुआ बेटा, जो ये और का जो रिजल्ट आया है, इस ओ के और के रिजल्ट के साथ क्या हुआ है, जल्दी बताओ। ऐड। तो सबसे पहले तो ये बताओ इतना किस किसने किया था, Yes, sir. कर दिया इतना, Yes, पक्का? sir. चल Yes, sir. अब बताओ, एक पाथ में 2 बबल लगा सकते हैं, एक बबल, एक बबल, 2 बबल। चलो, एक गेट, 2 गेट, 3 गेट। अब आ जाओ बेटा, एक बात बताओ, इस गेट को अगर आपको क्या बनाना है, बताना बेटा, अगर आपको इस गेट को नेट बनाना है तो इनपुट पे 2 बबल चाहिए नहीं चाहिए? यस सर। अब इनपुट पे अगर 2 बबल चाहिए तो बेटा एक बबल और लगाना पड़ेगा पाथ में, क्योंकि पूरे पाथ में 2 बबल होंगे तभी इनपुट सेम रहेगी। जब आप बबल इंसर्ट करो तो पूरे पाथ में कितने बबल होने चाहिए बेटा, जब इंसर्ट करो खुद की तरफ से इंसर्ट करो तो 2 बबल करो। क्यों? क्योंकि 2 बबल ही बफर का काम करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई बताओ? तो इस पाथ में भी मैंने 2 बबल इंसर्ट किए और इस तो एक ये बन गया, 1 2 3 4। इनके अलावा भी सर्किट में ये 2 बबल बच गए। और बेटा एक बबल कितने नैंड गेट के बराबर होता है? नैंड गेट से नोट बबल लगता है क्या? अरे नोट गेट, नोट कितने इस्तेमाल हुआ था? एक गेट इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब एक बन गया ये और एक बन गया ये, तो 5 और 6। वी नीड 6 गेट्स। करके गलती? सर रिपीट करना। रिपीट लो। क्या रिपीट करो बताओ बेटा, कहां से रिपीट करो ये बता दो बस। सर बबल्स तो काउंट कर लिए थे उसके बाद जो आपने लास्ट में बताया था ना, मैंने कहा 4 के बाद। मैंने कहा कि ये जो बबल हैं इनको छोड़ थोड़ी दोगे भाई। ये जो बबल हैं, बबल का मतलब क्या होता है? बबल मीन्स नॉट गेट। बबल मीन्स नॉट गेट एंड नॉट गेट इज इक्विवेलेंट टू 1 NAND गेट। 1 NAND गेट अभी अभी किया था हमने, नॉट गेट को NAND गेट से बनाया तो हमें एक गेट का इस्तेमाल हुआ था। तो नॉट गेट इज इक्विवेलेंट टू द NAND गेट।
तो हमारा एक गेट तो ये बच गया और एक ये बच गया. दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ. बताओ बेटा, समझ में आया अब? Yes, sir. यस सर. नहीं, जिसने क्वेश्चन पूछा तो वो बताओ यार. यस सर आ गया. चलो चलो और करो, ऐसे बात नहीं बनेगी, और करो. हाँ बताओ. जो हम डिमॉर्गन थ्योरम में वो बार को ब्रेक करते थे, वो केवल 2 टर्म्स के लिए यूज होगा या 3-4 के लिए भी कर सकते हैं चाहे एक ही 10 हो टाइम बेटा, पर? चाहे 10 हो पूरे एक्सप्रेशन में. जैसे कि तो सर इसको अगर डिमॉर्गन से कर रहे हैं तो 4 ही गेट चाहिए. ए बी इसको के लिए एक नैंड गेट लगाओ, सी डी के लिए एक. हाँ जी. इसको डी मॉर्गन से कैसे कर रहे हो? डबल कॉम्प्लीमेंट लगा दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना. फिर एक कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर दो, नैंड गेट में कन्वर्ट हो ये जाएगा. 4 ही चाहिए. नहीं, क्या कर रहे हो ये आप? मैंने ये नहीं कहा कि इस एक्सप्रेशन को आपको अभी जस्ट एक बार सोल्व करना है. मैंने कहा ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए, इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट की कितनी रिक्वायरमेंट है. मेरी बात समझे नहीं समझे? इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए मतलब ए बी प्लस सी डी प्लस ई ये बनाना है. हमारे पास इनपुट है ए बी सी और डी और एक ई. ये हमारे पास 5 इनपुट हैं और इनसे लास्ट में रिजल्ट बनाना ई. तो इस सारे सिलसिले में कितने नैंड गेट चाहिए? तो उसके लिए आपको ऊपर वाले एक्सप्रेशन को बिल्कुल सोल्व नहीं करना है. जैसा है तैसा है. उस फॉर्म को आपको बेसिक पहले गेट से जनरेट कर लेना है एंड देन कन्वर्ट इनटू द नैंड गेट. नहीं समझे मेरी बात बेटा मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी सर. अब देखो और क्वेश्चन करो, फिर समझ में आएगा. एक दो क्वेश्चन और लो. F इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये बताना. सिक्स आएगा सर. 6 आ गया किसी बच्चे का. कैसे किया बेटा? ए बी और सी डी दिख रहा होगा ना. ले लिया पहले, ए और बी का एड, देन अगेन एंड. सी एंड डी का एड. ऐसे ही किया गया? जल्दी बताओ. यस सर. और दोनों का यस सर 6 आ गया. दोनों का एड. मैं देखता हूँ क्या आया. अब देखो फिर बबल लगाएंगे सर आउटपुट साइड पे. बबल लगा दो बेटा. एक नहीं दो, एक नहीं 4 और आगे भी लगेंगे 2. एक 2 3 ये दिख रहे हैं. और ये 2 बबल 4 5 6. किस किस बच्चे का अच्छा है? माया ने कोई क्वेश्चन किया? क्या बिल्कुल आवाज. किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया है क्या? हाँ जी, किसी ने कोई क्वेश्चन किया है क्या? सर वो आवाज कट रही है उनकी. उनकी आवाज कट रही है. आपको सुना? किसी और बच्चे को सुना उसका उनका क्वेश्चन? नो सर. बेटा चैट में लिख दो, चैट में लिख दो प्लीज. चैट में लिख दो, मैं जवाब दे दूंगा. चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ. y is equal to a plus b plus c plus d. Find the minimum number of NAND gate. करना. प्लीज जिसका कोई क्वेश्चन हो बेटा, आवाज नहीं आई थी आपकी मेरे पास, आप प्लीज एक बार
चैट में लिख के भेज दे, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूँ। नाइन आएगा सर। बच्चे 9 का और बताओ। 9 नहीं आ रहा है। 9 नहीं आ रहा। चलो ए और बी का और, यस सर 9 ए और बी का और, सी और डी का और दोनों का और, ठीक है। तो अब देखना और को कैसे बनाते हैं भाई। यस, दो से ज्यादा इनपुट कभी भी यूज मत करना। वी रिप्लेस विद द बेसिक। हम जो इनपुट्स हैं वो कभी भी दो से ज्यादा यूज मत करना किसी क्वेश्चन में। आई अगेन से, इनपुट्स आपको दो से ज्यादा यूज नहीं करनी। कितने भी गेट लग जाओ, बेसिक में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक गेट से रिप्लेस करना है जिनकी दो इनपुट है। चलो बेटा बनाना है तो क्या करें, दो बबल, यस सर दो बबल, दो बबल, इधर भी दो दो बबल, दो बबल यस सर दो बबल, 1 दो बबल, 2 एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, right? यस सर। We need 9. 9 minimum gates to solve this expression. Clear? बताओ बेटा, क्वेश्चन सोल्व हो गया? Now the next topic is identification of minimum number of 2 input NOR gate. 2 input NOR gate. टॉपिक लिखो बेटा। टू इनपुट NOR gate. कल सुबह तक बेटा मैं आपके पास एक असाइनमेंट भेजूंगा। जिस असाइनमेंट में लॉजिक गेट्स के सारे क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे लॉजिक गेट्स का आपका असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप प्लीज उन क्वेश्चंस को अच्छे से करके देखिएगा, ठीक है। मैं वो असाइनमेंट की रियलिटी यही है कि आपको वो क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको अजीब लगेगा, ठीक है। आप प्लीज उसको ट्राई करना आज शाम को लेट नाइट या फिर मैं कल सुबह आपको भेजने की कोशिश करूंगा। क्लियर? हमें मिनिमम नंबर ऑफ नोर गेट चाहिए। तो नोर गेट में सेम एक्सप्रेशन, सबसे पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन को क्या लिखो, सिंप्लीफाई करके लिखो, फिर सब्स्टिट्यूट ए बबल। अब ये रुक जाओ, सेकंड स्टेप जो है वो चेंज हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट ए बबल one second. Substitute a bubble at the OR gate and at the input of AND gate. Step: replace every gate with NOR gate. Every gate with NOR gate. Count the NOR gate. Count the NOR gate. चलो अब मैं इसको पहले एक बार समझा देता हूं आपको, फिर ये स्टेप आपको अच्छे लगने लग जाएंगे। चलो करें। सर एक बार सेकंड स्टेप में इनपुट्स पे कौन सा गेट है? एंड। ओके समझा देता हूं, उससे और भी अच्छे क्लियर होगा। लो समझो। This is basically our NOR gate. If this is A, this is B, then what will be the Y? Y कितना आता है बेटा? A B bar plus B का बार।
नाउ दिस गेट को हम ट्रीट कर सकते हैं किसकी तरह, एक और गेट with one bubble at output, a b y, तो क्या आएगी बताना जल्दी से, a प्लस b, और अगर बबल लगा हुआ तो क्या आ जाएगा, a प्लस b का बार। इन सिमिलर वे इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, एक एंड गेट विद टू बबल्स एट इनपुट। तो बेसिकली y क्या है हमारा बताना है, a बार डॉट बी बार, और बेटा a बार डॉट b बार को क्या लिख सकते हैं हम, ए a प्लस b का बार। बार। This implies NOR gate is equivalent to किसके बेटा बताओ जल्दी से, इक्विवेलेंट टू किसके, और प्लस नॉट OR gate विद with नॉट एट आउटपुट। one bubble है ना बेटा, at output, और या फिर बेटा ये और दूसरा वाला और है, कभी समझ लो, ठीक है, और एंड गेट with two bubble at inputs। बताओ क्या मेरी बात से सभी बच्चे सहमत हैं, जल्दी बताओ सहमत हो, चलो तो काम करना स्टार्ट करते हैं। I have an expression, I have a question for you. So my question is this, same question यार, क्वेश्चन निकल के आ गया तो सेम क्वेश्चन। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि मिनिमम नंबर ऑफ गेट कितने होंगे, चलो करो शाबाश, यू कैन डू इट। जवाब देने लगे भाई बच्चे, बोल के बता दो बेटा, बोल के बता दो, बोल के। 8 सर 8 देखते हैं, दो चारों का रिजल्ट सेम आता है तो इसका मतलब यही है। हाँ जी सर 8। 8 दो तीन बच्चों का सेम रिजल्ट आ गया, इट मींस आपका 8 आएगा। Yes, sir. 8. 8 ओके, चलो चेक करता हूँ, मैं करता हूँ। तो बनाओ A और B का एंड, C और D का एंड देन एंड। चलो अब एंड गेट कैसे बनता है बेटा, एंड से कैसे बनेगा, बबल होनी चाहिए दो बबल इंसर्ट कर दो। सर हाँ बताओ बेटा, और आएगा ना आगे तो, हैं हाँ जी सर,
फाइनली 2 आएगा ना? फाइनली और आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। बताया यार आपने। और में हमें कहाँ चाहिए बेटा? आउटपुट। आउटपुट साइड। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आएगा किसी का आंसर? यस सर। Yes, And sir. yes, your answer is right. Your answer is right. चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस पे। यही क्वेश्चन कर दो, इस पे ई पे बार लगा देना, ई पे बार लगा दो। ए बी प्लस सी डी प्लस ई बार करो सो। बताओ मिनिमम नंबर ऑफ नोर गेट। नाइन। 9, एक बच्चे ने कहा 9, प्लीज चेक करो बेटा, और एक दो रिजल्ट आने दो। Sir, 11. एक बच्चा कह रहा है 11, वाह भाई वाह, सर 11। बार वैरायटी आया है, वैरायटी आते ही गड़बड़ हो जाती है। चलो करके देखते हैं यार, ए और बी का एंड 11 सर। 11, 11। ए और बी का एंड, सी और डी का एंड, सी और डी का 11 आया एंड। सर। देखते बेटा ई, अरे बेटा लेकिन ई नहीं है, ई बार है, तो पहले बबल ले लो एक। यस सर। यस सर। अब इन दोनों का और वो जो भी आए उसके साथ और। नाउ एंड गेट को कैसे बनाए भाई, दो बबल लगा दे। बताओ क्या यहां तक ठीक हो क्या मैं? यस सर। नाउ नोर गेट को कैसे बनाते हैं बेटा? आउटपुट पे बबल चाहिए, तो एक नहीं मेरे को दो चाहिए, क्योंकि तो एक पाथ में आप एक इंसर्ट नहीं कर सकते, एक पाथ में आपको कितने इंसर्ट करने पड़ते हैं? मिनिमम 2 इंसर्ट करने पड़ते हैं। ओके, आउटपुट पे चाहिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। किसका आंसर था 11? किस किस बच्चे ने 11 दिया था भाई? यस सर। Yes, sir. यस सर, यस सर, साधिका ने दिया आंसर, वेरी गुड। सो बताओ क्या आपको ये बात पता लग गया कि नैंड गेट और नोर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? बताओ क्या आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई कि नैंड एंड नोर को यूनिवर्सल क्यों गेट कहा जाता है? क्योंकि बेटा ये बहुत बड़ी पावर है, इनसे हम कुछ भी गेट बना सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मैं छोटा सा एक्सप्रेशन नहीं, कोई भी एक्सप्रेशन करो वो भी हम नैंड और नोर से बना लेंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम जल्दी बताओ। हम इनको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और यूनिवर्सल गेट में गेट और भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर? चलो अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या बताओ? क्या रिक्वेस्ट बताना बेटा? सर सुबह को क्लास होगी? ना ना ना,
यार ये भी कोई बात होगी, कोई थोड़ा सा और पढ़ लो। यस, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन। देखो एक बात बताता हूँ आपको, पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा एक टॉपिक बताऊँ। अगर आप मेरे को इस 45 के बाद, है ना, 6:45 के बाद जितना समय दोगे उतने ही नंबर आपके एग्जाम में बढ़ते चले जाए, बता रहा हूं। क्योंकि 45 के बाद मेरे में एक पावर आती है कि जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ पेपर में आते हैं, ठीक है। तो प्लीज अब देखते हैं आप पे कितना वो ताकत है। एक छोटा सा टॉपिक देखिएगा, कोई बच्चा अगर थक गया हो तो बता दो, मैं बंद भी कर सकता हूँ, लेकिन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। बताओ बेटा, करवा दूं? करवा दो सर। हाँ करवा करवा देते दो सर। थैंक यू है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक। लॉजिक। टॉपिक इतना छोटा है कि शुरुआत होने से पहले तो खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में किसी चीज को देखने के दो नजरिए हैं। आप मेरे को इस तरीके से भी देख सकते हो कि देखो ये कितना एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है, और आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि इज नो मैनेज्ड है। ऐसा कोई लेक्चर मैनेज नहीं होता, कभी 2 घंटे, कभी 2.25 घंटे, कभी 1.5 घंटे। और आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो कि देखो कभी हमारे लिए 2 घंटे दे रहे हैं, कभी हमारे लिए 2.5 घंटे दे रहे हैं ना। तो हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं, एक पॉजिटिव लॉजिक और एक नेगेटिव लॉजिक। अब तक जो हम सोचते आ रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि एज एन लो एड 1 एज हाई, means if small value zero is assigned to smaller voltage, वो किसी स्मॉलर वोल्टेज को दी जाए वोल्टेज, एंड बिगर value that is 1 is assigned to bigger voltage। अगर वो बिगर वोल्टेज को असाइन किया जाए, सच लॉजिक called पॉजिटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक। उन लॉजिक्स को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव लॉजिक्स कहते हैं। ओके, उसको हम पॉजिटिव मींस अगर हमारे पास दो वैल्यू है से -5 एंड 5, तो -5 को असाइन कर दिया हमने -5 को लो, एंड 5 को असाइन में क्या कर दिया हमने? हाई असाइन कर दिया। इस लॉजिक को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव लॉजिक कहते हैं, जो आज तक हम पढ़ते आए। क्लियर? नाउ दिस कंप्लीट थिंग इज पॉजिटिव लॉजिक। दिस कंप्लीट थिंग इज पॉजिटिव लॉजिक, बट if small value is assigned too high. is assigned is bigger voltage and bigger value 1 is assigned to smaller voltage, such logic is called negative logic। इस लॉजिक को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव लॉजिक कहते हैं। जैसे 0 असाइन कर दिया किसको? हाई को, और 1 असाइन कर दिया किसको? लो को। तो इस लॉजिक को हम क्या कहते हैं? आपका नेगेटिव लॉजिक कहते हैं। अब इनसे हम क्या समझते हैं और किससे क्या परिवर्तन आते हैं? देखो, रिजल्ट्स में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना, बिकॉज चीज तो वही है, उसको देखने का नजरिया बदला है। ओके, बट दिखने का नजरिया बदल जाएगा। कैसे? ध्यान से देखते हैं। क्लियर? बेटा ये स्लाइड आपने लिख ली क्या? मैं इसको इरेज कर दूं?
Yes, sir. ओके बेटा जूस वगैरह, जूस हुआ, ठीक है, करेले का जूस हुआ, इस टाइप की चीजें साथ लेके बैठे करो। तो उससे क्या होगा, बस साथ लेके बैठना है बेटा, पीना नहीं है, साथ लेके बैठा करो। हाँ, पीने से क्या होगा सर? पीने से तो फिर वो हो जाओगे आप मजबूत, पिया करो ऐसी चीजें, है ना। चलो अब देखो डुअलिटी। डुअलिटी का क्या मतलब है? डुअलिटी का मतलब क्या होता है? ए प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम positive logic to negative logic or negative logic to positive logic is called duality. Means हम किसी पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करें या नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक में कन्वर्ट करें, तो कैसे कन्वर्ट करें, मतलब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब कन्वर्जन हो एक लॉजिक से दूसरे लॉजिक में, तो वो जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डुअलिटी कहते हैं। क्लियर ना? किसी चीज को पॉजिटिव लॉजिक से नेगेटिव लॉजिक है, जीरो है तो उसको 1 में बदल दो, और 1 है तो उसको किस में बदल दो बेटा? 0 में बदल दो, तो ऑटोमेटिकली आपका लॉजिक चेंज हो जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस ट्रुथ टेबल को ध्यान से देखें, तो बताना मेरे को ये ट्रुथ टेबल किसकी है? 0 0 0 0 0 1, सॉरी ये लेता हूं, चलो 1 0 0 1 1 1। अरे बेटा किसकी लॉजिक क्या है बताना, कौन सी है? एंड गेट। एंड गेट। दिस इज द पॉजिटिव लॉजिक, पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट। एंड नाउ इस पे डुअलिटी लगा, प्रोसेस को चेंज करते हैं, पॉजिटिव लॉजिक से क्या बनाते हैं? इसको नेगेटिव लॉजिक बनाते हैं। तो क्या तरीका बताया पॉजिटिव लॉजिक से नेगेटिव लॉजिक बनाने में? 0 को 1 से, 1 को 0 से रिप्लेस। तो करो 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 लास्ट में सर आएगा 0 0 0 0 0 0 बना दो। सेम ही आएगा सर। नहीं सर, चेंज। ये किस गेट की तरह दिख रहा है? और सर 4 गेट। लेकिन ये क्या है? ये इसका नेगेटिव है, नेगेटिव लॉजिक है। क्या है? डुअलिटी चेंज कर देगा ना इसको। से कंक्लूजन निकालना चाहता हूं। हमने क्या किया, हमने इस प्रोसेस को, पॉजिटिव लॉजिक एक एंड था, उसमें नेगेटिव लॉजिक लगा दिया, तो उससे क्या बन गया? वो ऑटोमेटिकली, एक मिनट रुकना बेटा, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं मैं। इससे क्या बन गया? ये और गेट बन गया। अब इससे क्वेश्चन सुनना, पॉइंट लिखता हूं, उस पॉइंट के बारे में बताना। पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट is equivalent to negative logic और गेट। तो किसके बराबर रहेगा? नेगेटिव लॉजिक और गेट। मतलब जब आपके पास कोई एंड गेट था और इस पर हमने क्या लगाया? नेगेटिव लॉजिक लगाया, मतलब एक लॉजिक लगाया नेगेटिव। ये तो
को हाई कंसिडर कर रहे थे, लो को लो कंसिडर कर रहे थे, और इस पर हमने क्या कर दिया, जैसे ही नेगेटिव लॉजिक लगाया तो वो क्या बन गया, हमारा और गेट बन गया। क्या बन गया बेटा, और गेट बन गया। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं, द पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट इज इक्विवेलेंट टू द नेगेटिव लॉजिक और गेट। नेगेटिव लॉजिक और गेट। बहुत बच्चों के कंफ्यूजन होता है हद से ज्यादा। कई बच्चे पता क्या समझते हैं, ये तो भाई और ही बन गया, ये तो और ये, तो ये लिख देते हैं पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट इज इक्वल टू, ये भी पॉजिटिव लॉजिक और गेट बन गया, तो इक्विवेलेंट बन गए। अरे बेटे ये इक्विवेलेंट कब बने हैं, जब आपने इस पर क्या लगाया, नेगेटिव लॉजिक बनाया, तब वो क्या बना है, यही रिजल्ट आपका बना है किसके बराबर, ये एंड का जो रिजल्ट था, ये एंड ही तब्दील हुआ है किसके अंदर, और में। कब, जब आपने इसको क्या किया, नेगेटिव लॉजिक लगाया। तो एंड में नेगेटिव लॉजिक बनाते हैं, क्या बन, और बन जाता है। नेंड में नोर बन जाता है, और एक्सोर में एक्सनोर बन जाता है। मेरी बात समझे नहीं समझे, जल्दी बताओ। तो एक चीज मैं पॉइंट दे जाता हूं आपको लास्ट, पॉजिटिव लॉजिक एंड इक्विवेलेंट टू नेगेटिव लॉजिक और पॉजिटिव लॉजिक एंड इक्विवेलेंट टू नेगेटिव लॉजिक नोर पॉजिटिव लॉजिक एक्सोर इक्विवेलेंट टू नेगेटिव लॉजिक एक्सनोर। सर इसका वाइस वर्सा भी सेम ही होगा ना? वाइस वर्सा विल बी सेम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा सर नोट तो दोनों इक्वल है ना? है, नो नोट नोट गेट नॉट तो नोट है, नोट तो नोट है, नेट तो नोट है भाई, ठीक है ना, नोट्स की दुनिया चलती है, नोट है ना, नोट। चलो अब देखो, कई बार मैंने अक्सर बच्चों को ये कहा है कि मैं आपको, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये तो पेपर में आ ही आएगी, स्टेप्स फॉर ड्यूअलिटी। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द ड्यूल ऑफ दिस। ड्यूल ऑफ दिस मतलब, ड्यूल ऑफ दिस मतलब कि इसका जो भी लॉजिक है उस लॉजिक को चेंज करके आपको क्या बनाना है, दूसरे लॉजिक में तब्दील करना है, मतलब इसको ड्यूअलिटी लगानी है। तो वो ड्यूअलिटी लगाने के लिए क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स फॉर ड्यूअलिटी क्या है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। स्टेप नंबर फर्स्ट, अगर 0 है तो 1 है तो 0। स्टेप 2, अगर प्लस है तो डॉट बदल दो, अगर डॉट है तो प्लस बदल दो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, उसकी ड्यूअलिटी चेंज हो जाती है। मतलब पॉजिटिव लॉजिक की जगह वो क्या बन जाता है, बताना बेटा, नेगेटिव लॉजिक बन जाता है। चलो अब इस चीज को एक उदाहरण के रूप में मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन क्या आया पेपर में, फाइंड द ड्यूल ऑफ f is equal to ab plus bc plus ac। इसका ड्यूल निकालो, मतलब इसकी ड्यूअलिटी चेंज करो। चाहिए पॉजिटिव लॉजिक में था, इसको तब्दील करो किसमें, नेगेटिव लॉजिक में। तो मैंने तरीका बताया, अगर आपके पास ट्रुथ टेबल हो, 0 1 मेंशन होगा नहीं होगा बताओ, तो वहां पर तो हम सिंपली कैसे चेंज कर लेंगे, 0 को 1, 1 से 0, और आप देख लो क्या बन गया। बताओ चीज समझ में आई नहीं समझ में आई। अगर एक्सप्रेशन के रूप में गिवन हो तो क्या बताया मैंने, डॉट की जगह प्लस और प्लस की जगह डॉट, मींस a प्लस b डॉट b प्लस c डॉट ए डॉट a प्लस। तो दिस इज द ड्यूल f। हमने इसकी क्या कर दिया, लॉजिक चेंज कर दिया। नाउ दिस बिहेव एज नेगेटिव लॉजिक, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव लॉजिक। अब इसमें मैं एक और बताता हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया, व्हाट इज सेल्फ ड्यूल। सेल्फ ड्यूल का क्या मतलब है,
सेल्फ ड्यूल का मतलब इसका ड्यूल करना पॉजिटिव लॉजिक इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नेगेटिव लॉजिक। नेगेटिव लॉजिक। लॉजिक चेंज करने के बाद भी एक्सप्रेशन जो का त्यों है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? सेल्फ ड्यूल। ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? सेल्फ ड्यूल। उदाहरण के तौर पर इसी चीज को अगर मैं फिर ऊपर वाले में ए को ए बार नहीं चेंज करना, जैसे 1 को 0 करते ना हैं। बेटा ना उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसको चेंज नहीं करना, रिप्लेसमेंट है। बहुत कंफ्यूज होता है ये बच्चे, सोच लेते हैं 0 को 1 करेंगे तो ए को ए बार, ठीक है ना, ए बार को ए। बहुत कंफ्यूजन बनते हैं बच्चों के दिमाग में। लेकिन जो मैंने बता दिया उससे क्वेश्चन करोगे, जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो मैंने तरीका बता दिया वो बता दिया। अगर ट्रुथ टेबल है तो रिप्लेस 0 विद 1, 1 विद 0। और अगर कोई एक्सप्रेशन है, तो उसमें क्या करो? डॉट को प्लस, प्लस को डॉट। अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ पर हम 1 ले रहे थे, अब हम यहाँ पर 0 लेंगे। अंडरस्टूड है, मनी मनु। अब देखो इसको थोड़ा सोल्व करके देखते हैं बेटा। सोल्व करना है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? a डॉट b, a डॉट c, b डॉट b करना बेटा थोड़ा सा, b डॉट c और ये a प्लस c। हाँ भाई, यहां पर कुछ रिजल्ट बना क्या इंटरेस्टिंग सा? यस। b डॉट b कितना होता है भाई? b डॉट b कितना होता है बेटा? b। इस पूरे एक्सप्रेशन में से b कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? 1 प्लस c। तो इसको b लिख सकता हूं? यस सर। इस b और इस b में से b कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? 1 प्लस ए। 1 प्लस ए। तो क्या मेरा छोटा एक्सप्रेशन b प्लस ए सी नहीं बनेगा क्या? यस सर। ए प्लस सी। हालांकि देखो डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे इस चीज को, है ना? मूर्खता कर दी हम। डायरेक्ट ए प्लस बी, बी प्लस सी है तो वहां पर हम बी प्लस ए सी लिख सकते थे, लेकिन कोई नहीं, कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बी ए, बी सी, ए सी। बेटा ए सी का मतलब ए सी होगा ना? यस सर। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अरे वो ही आ गया क्या जो पहले था? Yes, देखना sir. आपका रिजल्ट वो ही आ जाना। मतलब पॉजिटिव लॉजिक एग्जैक्टली नेगेटिव लॉजिक के बराबर आ गया। कब? अगर मैंने नेगेटिव लॉजिक को थोड़ा सा सोल्व किया। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सेल्फ ड्यूल। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सेल्फ ड्यूल। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? जल्दी बताओ। यस सर। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ ड्यूल। इसको हम क्या ड्यूल कहते हैं? तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ ड्यूल। तो आज की क्लास में हमने ड्यूलिटी का बारे में बताया। ड्यूलिटी मींस कन्वर्जन ऑफ द सिस्टम्स, और हमने सारी बातों को डिस्कस किया। बताओ बेटा, किसी को डाउट हो तो बताओ। और खूब पढ़ा करो, रात दिन एक कर दो, है ना? रात दिन एक कर दो जब बात आएगी भाई। पढ़ो। अब क्या करते हो वैसे? थक जाते हो ना सारे दिन क्लास देखते। समझता हूँ आपकी भावनाओं को। So thank you so much for today's class. Thank you so much. थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye. बाय सर। थैंक यू सर। सर ओपन के असाइनमेंट के आंसर की भेज देना। Right. Okay. Thank you.